हेलो दोस्तों, स्टडी मस्ती यूनिक में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं एवरेज यानी कि औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए प्रश्न को शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। दिया गया है 5 सम संख्याओं का औसत 26 है, तो दूसरा संख्या क्या है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि औसत जो होता है वो बीच में होता है। जैसे 5 संख्या है तो बीच में जो संख्या होगा लगातार और अंतर भी सेम होता है। तो आपका बीच में जो संख्या है वो हो गया, वो 26 औसत दिया गया है। आपका 26 से है, दूसरी संख्या लेकिन पूछी गई है, तो आपका ये आंसर होता नहीं है। आंसर आपको निकालना पड़ेगा। 5 संख्या है तो इसके बगल में 2 संख्याएं होंगी और इसके इधर भी 2 संख्याएं होंगी। ठीक, तो आपका इधर हो गया 26, 28, 30 सम संख्या है क्योंकि जो 2 से कट जाए, और लेफ्ट साइड में हो गया 24 और 22। तो आपका दूसरा संख्या पूछा गया है तो 24 आपका सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 7 विषम संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या वही होगी जो सबसे लास्ट में होगी। 7 संख्या है तो औसत आपको 33 दिया गया है, 33 बीच में रहेगा। आपके उसके राइट साइड में 3 संख्या होंगी और लेफ्ट साइड में भी 3 संख्याएं होंगी। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, बीच में आपका 33 हो गया जो कि औसत होता है। तो इसके लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या क्या होगा। 31 जो 2 से ना कटता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ये 31 हो गया, ये 29 हो गया और उसके बाद में ये 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद राइट में देखते हैं, ये 35 हो गया और ये 37 हो गया और इसके बाद में ये 39 हो गया। ठीक, ये 2 से नहीं कटने वाली संख्याएं हैं, इन्हें विषम कहा जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो 39 हो जाएगी, यानी कि 39 आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में आए तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिया गया है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 28 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 28 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा कि 28 यानी कि औसत जो होता है वो बीच में होता है, तो औसत हो गया। और इनके लेफ्ट में यानी कि बाएं में 3 संख्याएं होंगी और 3 संख्याएं दाएं में होंगी। ठीक, तो दाएं में हो गया 28, 30, 32 और 34। ठीक, ये 2 से कटने वाली संख्याएं हैं, जो 2 से कटती हैं उसे सम संख्या कहा जाता है। तो लेफ्ट में हो गया 28, 26, 24 और 22। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो इसकी सबसे छोटी संख्या हो गई 22। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो इस तरह देखने में थोड़ा सा घबराहट होता है, बच्चों को देख के थोड़ा सा दिक्कत होता है कि ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपको हम बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे जो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आप इसको 2 सेकंड में कर लेंगे। तो दिया गया है 25 लगातार सम संख्याओं का औसत 132 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक, तो औसत 132 है यानी कि 132 बीच में होगा, तो इनके बगल में 12 संख्याएं लेफ्ट में और 12 संख्याएं राइट में होंगी। तो ऐसे करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, आप करते रह जाएंगे। मान लीजिए ऐसे है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हालांकि ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये संख्याएं होंगी नहीं। 132 है तो 132 का ये हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। 64 दूना 128, 66 दूना 132, 66 दूना 124 और 7 65 दूना 130, हाँ 66 संख्याएं हो जाएंगी। ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए अब क्या करना है, 25 में से 1 घटा देना है। जो 25 लगातार सम संख्या है उसमें से 1 घटा देना है। कितना हो गया, 24। अब इस 24 को क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या अगर निकालना है, सबसे छोटी संख्या पहले जब निकाल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी संख्या अगर निकालेंगे तो 24 को जोड़ देंगे। ठीक, 4 2 6, 3 2 5, 156। ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछा है। तो इसमें 1 घटाने के बाद जो संख्या पूछा गया है उसमें 1 घटाने के बाद और औसत में जोड़ देंगे। तो 132 आपका औसत है, उसमें 24 जोड़ दिए, 156 हो गया। ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो जो 24 है, 24 को 132 में से घटा देंगे। 24 को 132 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 108। 24 को जब 132 को जब 24 में घटाएंगे, 132 में से 24 को घटाएंगे तो कितना संख्या कितना हो जाएगा,
108 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 2 से 2 गया 0 और 1 उतर जाएगा, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, मतलब शुरुआत वाली जो संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब आपका दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या अगर पूछता है तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सम संख्या है तो 108 है, 2 से कट रहा है, आपका ये सही आंसर हो गया। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकल गई। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक बार विषम वाला भी देख लेते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम देखेंगे विषम से क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ये देखो 108 है, 25 संख्या है, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, उसके बाद 132। ठीक, 132 कुल होंगे। अब इसको जोड़ लीजिए। 25 संख्या कुल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक, 25 संख्या पूरा हो गई। अब आप इसमें देख सकते हैं 132 जो है वो मिडल में आएगा, 112 114 116 ऐसे करते जाएंगे, आपका 132 एवरेज आएगा आसानी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 133 है, तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी एवं तीसरी संख्या बताओ। ठीक, आसानी से निकाला जाएगा। पहले 25 में से 1 को घटा देंगे, सेम उसी तरह से हो जाएगा 24। 24 को 133 में जोड़ देंगे, सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। 24 जोड़ देंगे, 4 3 7 हो गया और 3 2 5, 157 ये सबसे बड़ी संख्या यानी कि लास्ट वाली संख्या हो जाएगी। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद में सबसे छोटी संख्या निकाला जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, 24 को उसको 133 में से 24 को घटा देंगे, ये शुरुआत वाली सबसे छोटी संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ से घटाते हैं, 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा तो ये 0 हो गया, 109 हो गया। ठीक, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो आपको पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या क्या है, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल देंगे इसको। जो 2 से ना कटता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 109 ये हो गया, उसके बाद में होगा 111, उसके बाद में होगा 113। तो ये आपकी तीसरी संख्या निकल गई है। अब आगे ऐसे लिखते जाएंगे आप, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131 और 133। ठीक, 133, उसके बाद में ऐसे आप लिखते जाएंगे 135, मतलब 157 तक ले जाएंगे, 133 जो है आपका औसत है। तो तीसरी संख्या आपकी है 113, तो 113 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और तीसरी संख्या निकल गया। कोई भी संख्या आपसे पूछे तो आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और निकाल दें, बता दें, और इसी के साथ मेरा 3 वीडियो हो गया औसत का, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा औसत। तो चलिए देखते हैं। 4 बच्चों का औसत वजन 48 है, एक बच्चा और आ जाता है तो औसत वजन 2 बढ़ जाता है, तो आए हुए बच्चे का वजन कितना है। ठीक है, बच्चा बहुत बड़ा हो गया, मतलब वजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए 4 से सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 48 में, तो कितना हो जाएगा, 48 दूना 96, 96 दूना 192, 192 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32 के 2, 4 चौके 16, 3 19, 192 हो जाएगा। कुल वजन जो हो गया 192 हो गया। जब एक बच्चा और आ जाता है तो वजन 2 बढ़ जाता है, यानी कि 50 हो जाता है। ठीक, तो 5 बच्चे हो गए गुणे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25, 250 हो जाएगा। 250 हो जाएगा, तो 250 में से जब 192 घटा देंगे तो जो आया हुआ बच्चा है उसका वजन निकल जाएगा। ठीक, देखते हैं। 250 में से 192 को घटा देते हैं, ये हो जाएगा 250 ए माइनस 192। तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और 14 में से 9 ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक, 1 में से गया जो, तो 58 किलो। लग रहा बच्चा बहुत बड़ा है, छोटा ही होगा लेकिन मोटा बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वजन बहुत ज़्यादा है। तो आपका 58 किलो है, आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन और आपका देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।